स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को दिया है। उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए केंद्रीय मंत्रियों, विधायकों, राज्य मंत्रियों और पार्टी नेताओं सभी ने मिलकर मेहनत की है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से करीब 23 किलो गांजा बरामद हुआ है। तलाशी के दौरान ट्रेन के B4 कोच से 2 युवकों के पास से 20 पैकेट मिले। गिरफ्तार तस्करों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के रोहित कुमार मिश्रा और मनीष यादव के रूप में हुई है। गांजा जांच के लिए भेजा गया है और दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल BSF कांस्टेबल दीपक चिंगाखम ने 11 मई को शहादत दी। वे मणिपुर से थे और देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। BSF के जवानों और अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सोमवार को जम्मू में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दीपक की शहादत पर मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने गहरा दुख जताया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मई से सीजफायर लागू हो गया है। सेना ने सोमवार सुबह बताया कि बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर और जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति रही, कोई भी गोलीबारी की घटना नहीं हुई। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन सामान्य हो रहा है, बाजार खुलने लगे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी एक धर्म को नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और दरगाह सभी को निशाना बनाया। 7 मई से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 5 आर्मी और 2 BSF जवान शहीद हो चुके हैं। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 27 सिविलियंस की जान गई है। भारतीय वायुसेना के निर्देशों के तहत अब पूरे देश का एयर स्पेस पूरी तरह से खोल दिया गया है। भारत पाक तनाव के चलते जो 32 एयरपोर्ट्स अस्थायी रूप से बंद किए गए थे, उन्हें भी फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर फिर से उड़ानों की आवाजाही शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज को आज उनके पैतृक गांव नारायणपुर छपरा में सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले पटना में शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के सदस्य और बिहार के कई नेता मौजूद रहे। गांव में गम का माहौल रहा और लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कोहली ने अपने फैसले की जानकारी दी। अब कोहली केवल वनडे क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। उनका ये फैसला इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले आया है, जिससे ये साफ हो गया है कि इंग्लैंड दौरे पर एक नई भारतीय टेस्ट टीम मैदान में उतरेगी। कोहली के इस फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार को आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा और बीते कुछ हफ्तों में ये पाकिस्तान में 5वां भूकंप है। लगातार आ रहे इन झटकों ने न केवल पाकिस्तान में दहशत बढ़ा दी है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंताएं भी गहरा दी है। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध को थामने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ने एक दूसरे पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए कम करने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत अमेरिका चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ को 145% से घटाकर 30% पर लगाएगा। वहीं चीन भी अमेरिकी उत्पादों पर लगाया गया 125% टैरिफ घटाकर 10% कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत की इच्छा जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि यह बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की यह संभावित मुलाकात 15 मई को तुर्की में हो सकती है। अगर ये वार्ता होती है तो ये लंबे समय से चले आ रहे युद्ध में शांति की उम्मीद जगा सकती है। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.